तो दोस्तों 11th साइंस के फर्स्ट लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे, हमने कल एक पोल लिया था और बच्चों से हमने पूछा था कि आपको लेक्चर्स कौन से चाहिए। तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें 11th का लेक्चर चाहिए। 11th साइंस का बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स का भी लेक्चर बोला, बहुत सारे लोगों ने 10th का बोला, 9th का बोला। तो आज से हमने पूरी की पूरी सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट कर दी है। आपको लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूस, बस आप सपोर्ट करते रहो, आपको इस चैनल के ऊपर लगातार लेक्चर्स आएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपके मैथ्स में 11th साइंस के मैथ्स में मैंने ये आर्ट्स और साइंस के लिए सेम मैथ्स है, जिसके अंदर हमने पहला लेसन लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आप 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है, आपने इस लेसन के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये लेसन आपके लिए बहुत ही नया है, तो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही डर लगे, और आपके डर को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूं। बस आप 1 बाय 1 मेरे साथ आप रहो, रेगुलर आप लेक्चर अटेंड करो। आपको टाइमिंग भी अब हम दे देंगे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स आएंगे, आप रेगुलर प्रिपरेशन अपना आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, आपको सबसे पहले वो मैं बता दूं। तो जनरली जहां पे भी ऐसा आपको दिखाई देगा फाई आई, ऐसा दिखाई देगा तो उसे आई वाले टर्म जहां पे जनरली दिखाई देंगे तो समझ जाने की वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जहां पे आई वाले टर्म नहीं दिखाई दिए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मे बी वहां पे आई वाले टर्म के साथ जो वैल्यू हो वो 0 हो, पर ऐसे हमेशा याद रखना कि आई वाले टर्म्स हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर इसी से पहचाना जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अब यहाँ पे जो आय है, उस आय को हम क्या बोलते हैं, तो उस आय को जनरली हम क्या बोलते हैं, एओटा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एओटा, उसका ग्रीक लेटर एओटा हम उसे बोलते हैं, और इसे हम इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। वो सब जाने दो, वो थियरी का पार्ट है, पर जनरली मैं इस बार थोड़ा बहुत चीजें क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि आपके यहाँ पे आपका जेई और सीईटी, एमएसटी सीईटी का जो प्रिपरेशन है यहाँ से स्ट्रांग, आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। अब देखो यहाँ पे अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहां पे लिया, यहां पे मैंने z लिखा और z इक्वल टू a प्लस आई बी। प्लीज यहां पे अच्छे से ध्यान देना, बहुत मजे के साथ ध्यान दो। यहां पे a प्लस आई बी लिखा, देन दोस्तों यहां पे आपको a दिख रहा होगा और यहां पे आपको b दिख रहा होगा। देन ये पूरे पार्ट देखो, ये कॉम्प्लेक्स टर्म ऐसा होगा। देन a पार्ट विच इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z हम उसे बोलते हैं, और उसे हम ऐसे लिखते हैं, आर ऑफ z लिखते हैं। और ये जो b है इसे हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आई थिंक आपको समझ में आया। तो ये हम a वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, और b वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो दोस्तों मुझे अभी आप बताओ कि अगर z इक्वल टू 5 प्लस 6i है, तो मुझे बताओ कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जल्दी से आप बताओ। तो दोस्तों आपके लिए मैं ये रख रहा हूं, आप कमेंट सेशन में आप इसका आंसर मुझे देना कि रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा है। तो जल्दी से चलो मैं इसका आंसर मैं दे रहा हूं। अगर रियल पार्ट ऑफ z की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें 5 दिखाई दे रहा है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो यहां पे हमें 6 दिखाई दे रहा है। आपको आई नहीं लिखना है, आई वाले जो रहेंगे उसके साथ जो नंबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपका बेसिक है। तो आपको ये 1 बाय 1 मेरे साथ अच्छे से अगर आप सपोर्ट करते जाओगे तो सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझ में आती जाएगी। तो दोस्तों यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं, 5 प्लस 9i। अब आपको बस यहां पे मुझे आंसर देना है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, और इसका आंसर जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में देते जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, चलो आप मेरे से क्लासरूम में तो नहीं पढ़ पा रहे हो, पर आप ऑनलाइन अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन के आंसर आप भी कमेंट सेशन में आप लिखते जाना। तो प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज इसका आंसर आपको लिखना है। देन हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर आता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये जो i है, i के वैल्यू को हम हमेशा अंडर रूट ऑफ -1 लेते हैं। दोस्तों याद रखना, i के वैल्यू को हम हमेशा अंडर रूट ऑफ -1 लेते हैं। जैसे कि अगर आप 10th क्लास में फॉर्मूला मेथड आपने सॉल्व किया होगा, तो फॉर्मूला मेथड में अगर जैसे ही आपका रूट के अंदर माइनस का टर्म आ गया तो आप तुरंत वहां पे रूट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिख के आगे आप सम सॉल्व ही नहीं करते थे। तो वही वाला पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुका है। तो i का जो वैल्यू है रूट ऑफ -1, मेरे साथ याद करते जाओ। 11th साइंस में हो, मेहनत करना पड़ेगा, पर अगर आपके सामने जो इंसान अगर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप दिल से पढ़ोगे उसके साथ, तो सब कुछ आपका बहुत ईजी हो जाएगा।
देन यहाँ पे आई स्क्वायर, अब देखो आई स्क्वायर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट -1 आएगा। ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। देन अगर मैं आई क्यूब का अगर मैं वैल्यू निकालूं, आई क्यूब का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आई क्यूब का वैल्यू कैसे आएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। देखो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। इंडाइसिस का रूल अगर आपको पता है तो अगर नीचे के यहाँ पे टर्म सेम होंगे तो ऊपर का प्लस होता है, तो देखो 2 + 1 3 हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि आई स्क्वायर का आंसर कितना आता है -1 और -1 इंटू आई, तो विच इज इक्वल टू -i। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। देन आई रेज टू 4 का अगर आप आंसर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई का स्क्वायर आई का स्क्वायर कितना आया -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का अगर माइनस में हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए। अब मैं आपको लर्न कराता हूं। देखो मेरे लेक्चर में आपको मजा ये रहेगा कि सब चीजें आपको 1 बाय 1 याद होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं याद करा रहा हूं आपको, आई का वैल्यू कितना होता है √(-1), समझ में आया, -1 के ऊपर रूट है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना आएगा -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, आई क्यूब का वैल्यू -i। देखो ये दोनों में सेम है, बीच के दोनों में माइनस आता है, बट ये वाले में 1 है और यहाँ पे i है, ऐसे याद रखना। देखो ये दोनों आंसर में इसमें और इसमें आपको माइनस मिलेगा, पर वो जो माइनस मिलेगा यहाँ पे -1 है और -i। आई थिंक आपको अब याद हो गया होगा। i⁴ एक ऐसा इकलौता टर्म है जिसका आंसर 1 आता है। तो दोस्तों इतना पार्ट आपको याद करना है। फिर से आप मेरे साथ याद कर लो, आई का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा और i⁴ का वैल्यू क्या होगा। 1 बाय 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा इस लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करूंगा। देन सेकेंड लेक्चर से 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने इस लेक्चर को अगर अच्छे से देखा तो सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझ में आने लगेगी। अब यहाँ पे मैंने आपके बुक का ही एक पार्ट लिया है, जनरली मैंने वो सब चीजें तो आपको एक्सप्लेन कर दी है, बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है जो आपके बुक का है। देखो यहाँ पे ये जेड का पार्ट दिया हुआ है, देन इसे मैंने a+ib के फॉर्म में लिखा है, वही है। और यहाँ से हमें बस क्या करना है, रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ i नहीं रहेगा वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ i होगा इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो i नहीं है, 2 रियल पार्ट एंड 4 इमेजिनरी पार्ट। देन देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे phi i है। अब phi i है तो i है मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, phi देखो इमेजिनरी पार्ट हो गया, बट इसके साथ तो कोई नंबर्स नहीं था तो इसलिए रियल पार्ट 0 आया। देन इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी आप आंसर दे सकते हो कि i के साथ जो नंबर है वो -4 है, इसलिए यहां पे आंसर क्या है -4, और जो सिंगल नंबर है वो 3। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर हो गया। देन यहां पे अगर आप देखोगे, हाँ यहां पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और पेशेंस रखे रहना जिससे आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी पार्ट मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। और दोस्तों लेक्चर के अंदर अगर आपको मजा आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो याद से, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही भूलना मत, जिससे इस चैनल पे आपको लगातार बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे। अब दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तो ये तो phi ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये √-16 को मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो √-16 का मतलब क्या होता है, √16 ही होता है, और ये √-1 को मैं दूसरे रूट में ले रहा हूं, सेपरेट कर दिया मैंने। अब यहां पे क्या होगा, √16 क्या आएगा, इसका आंसर तो 4 आता है, आपको पता होगा। और √-1 थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि √-1 किसका वैल्यू है, i का वैल्यू है। तो दोस्तों अगर इस टाइप में अगर कहीं पे भी कोई भी वैल्यू दिखाई दिया, जैसे कि यहाँ पे √15 दिखाई दे रहा है, तो √15 ऐसे ही आपको लिखना है, और ये माइनस मतलब बाहर i ले लेना है। दिमाग में बस ऐसे रखो, माइनस मतलब बाहर i लेना है। फिर से जैसे कि अगर समझो मैंने यहाँ पे मैंने 9 लिखा और अंदर माइनस है, तो आपको क्या करना है पता है, √9 ऐसे ही लिखना है, और ये माइनस मतलब बाहर आए, ये ऐसे याद रखना है। तो वैसे ही यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये √16 हो जाएगा और बाहर i आ जाएगा। देन यहाँ पे ये 5 और 16 का तो आपको पता है 4 आए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 4 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एक्सरसाइज में भी है, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आई थिंक बाकी के सब इजी है। देन इसके बाद हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनका डाउट क्लियर नहीं होता अच्छे से, जस्ट वो पढ़ते जाते हैं,
यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे आई वाला पार्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये रियल पार्ट है, आई वाला पार्ट है ही नहीं, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो दोस्तों यहां तक का पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन थर्ड पार्ट, ये वाले पार्ट के ऊपर भी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बट ये वाला पार्ट इन जनरल आपको समझ में आता है, जैसे हम 10th क्लास में हम सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे क्या है पता है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को इक्वल कब होंगे? अब देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, अगर इक्वल हो गए, अगर सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसको इक्वल हो गया, तो उसके रियल पार्ट को इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल हो जाएगा। समझ में? अगर समझो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर हूं, मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल हो जा रहा हूं, तो मेरा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट को उसके रियल पार्ट को इक्वल हो जाएगा और मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वल हो जाएगा। सपोज अगर मेरे हाथ में पार्ले बिस्किट है और यहाँ पे गुड्डे हैं, तो मेरा पार्ले दूसरे के पार्ले को इक्वल हो जाएगा और मेरा गुड्डे दूसरे के गुड्डे को इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसा टर्म दिया, तो इसलिए देखो यहाँ पे ए और सी इक्वल हो गया, देखो ए और सी इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे को इक्वल हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन सेम ऐसे यहाँ पे देखो, एक्स वाला पार्ट किसको 4 को इक्वल हो जाएगा और वाई वाला पार्ट किसको इक्वल हो जाएगा 3 को। देखो आपको दिख रहा होगा। देन ये एक पार्ट दिया है तुम्हें सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम मैं आपको जरूर बताऊंगा। देन इसके बाद अब नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मीन्स जो रियल पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है ना, जस्ट उसका अपोजिट साइन। फिर से सुनो, कॉन्जुगेट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका अपोजिट साइन। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन। फॉर एग्जाम्पल, वहां देखो ही मत, मैं यहां पे बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू 5 + 4i है। अब इसका कॉन्जुगेट तुम्हें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं पता है, ये z है तो कॉन्जुगेट ऊपर, यहाँ पे ऊपर एक आपको लाइन लेना पड़ेगा, समझ में? तो ये कॉन्जुगेट, इसे हम रीड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। अब कॉन्जुगेट ऑफ z कभी भी निकालना है तो बस आपको क्या करना है, i वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे i वाले पार्ट का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, i वाले पार्ट का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। देन द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4i विच इज इक्वल टू 5 - 4i। तो वैसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ, इसका भी आपको दोस्तों आंसर देना है, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ 6 + 7i। अब दोस्तों इसका आंसर अगर आपको देना है तो कॉन्जुगेट का आंसर क्या आएगा, 6 - 7i। कितना इजी है। अब उल्टा पूछ लेता हूं एक और क्वेश्चन, z, अभी समझो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ -5 - 4i। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, तो आपको डरना नहीं है, जो आपको सर ने जो आपको तरीका बताया वही आपको अप्लाई करना है, बस i का साइन चेंज होगा। तो ये -5 ऐसे ही होगा, यहाँ पे i का साइन माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, बस वो अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, z विच इज इक्वल टू 6 - 6i। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अगर आप आंसर देना जिस दिन से स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आप मेरे से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो पूरा मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके मैथ्स को तो मैं ऐसे ही बहुत ही ईजी बना दूंगा। और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वही आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सब चीजें मैं बताते जा रहा हूँ, यहाँ से आपका बेसिक भी अच्छा होते जाएगा, तो जो आपको फायदा कहाँ पे करेगा, MST CET और JEE के लिए। देन दोस्तों अगर सपोज कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया 6i डायरेक्ट आया, तो कॉन्जुगेट उसका पूछा है, तो राहुल सर ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बस i का अपोजिट साइन लेना है। तो डरो मत ना कि सर यार इधर पे तो सिंगल नंबर आ गया, कैसे सॉल्व होगा। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6i है, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट i वाला पार्ट है, तो उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, -6i। इसका आंसर हो गया, बस ये कॉन्जुगेट का सिंबल। बट अगर कभी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है फाइ और बोलते हैं कि फाइ का कॉन्जुगेट निकालो, तो दोस्तों ये i इसके साथ नहीं है। अगर इसके साथ i नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा। तो इसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा मतलब इसका कॉन्जुगेट सेम होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा बेसिक पार्ट मैंने बता दिया। कल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इसलिए जब भी मैं कोई भी लेक्चर्स अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका बेसिक लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 by 1 देन आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से आप कवर कर सकते हो। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट, अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखो यहाँ पे देखो
इस वाले पार्ट का कॉन्जुगेट आपको निकालना, देखो यहाँ पे 3 - 4 है, इस वाले पार्ट का देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आई वाले पार्ट का साइन चेंज करना, तो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पे माइनस, बाकी वो वाले पार्ट का वैसे ही नंबर्स सेम टू सेम होंगे, जैसे 5 का है, देखो यहाँ पे आई दिया इसलिए साइन चेंज हो गया, और यहाँ पे देखो नंबर्स है तो सेम आएगा, क्योंकि जब तक आई रहेगा तो ही चेंज होगा, और यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझ में आया होगा। एक और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे के जाना चाहता हूं, जो आपके लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं वैसा ही एडिशन होगा। बता भी देता हूं, चलो रुको। कभी भी अगर आए, कभी भी डिनोमिनेटर में दिखाई दिया, जैसे ये रूट वाले नंबर अगर डिनोमिनेटर में दिखाई देते तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो वैसे अगर आए अगर डिनोमिनेटर में दिखाई दिया कभी भी, तो मेरे इस लेक्चर की चीजें दिमाग में बिठा के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, उसका हमेशा तुम्हें क्या करना है, यहां पे अगर आपको आय दिखाई दिया तो यहां पे आपको बाजू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आई आएगा, और आई इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर। और अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर सुना होगा तो मैंने बोला था आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा, -i, क्योंकि हम कंसिडर नहीं करते। तो हमेशा याद रखना कि 1/i को आप -i भी लिख सकते हो, ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है। 1/i को आप क्या लिख सकते हो, -i भी लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसा ही है। वैसे तो मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे एक टर्म है ए नहीं ले रहा हूं, 5 + 3i, और यहाँ पे दूसरा टर्म है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है 6 + 4i। अब आपको क्या करना है पता है, Z1 + Z2 निकालना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको प्लस करना है। तो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ प्लस कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे यहाँ पे देखो 5 + 3i लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 6 + 4i। देन रियल पार्ट देखो 5 और 6 का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11, और अगर हम 4 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 4 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 7i। तो जस्ट जैसा हम नॉर्मल प्लस करते हैं, इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट के साथ एंड रियल पार्ट वाले को रियल वाले पार्ट को रियल पार्ट के साथ, सेम ऐसे ही माइनस भी है। मल्टीप्लिकेशन जो है आपको एक बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। माइनस तो सेम है तो माइनस नहीं बता रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कैसा है बस ये मैं बेसिक ले रहा हूं, देन मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराते टाइम सब चीजें आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं, 6 + 2i, और यहाँ पे Z2 विच इज Z1 है ये, Z2 विच इज इक्वल टू 4 + 3i। और जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, 6 + 2i, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 3i। जस्ट आप जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसा ही करना है। ये 6 को सबसे पहले आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 6 × 4, देन इसके बाद ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 कितना होगा बताओ, 18। और देखो यहाँ पे देखो 6 × 3 मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे आए नहीं है पर यहाँ पे आए, इसलिए इसके साथ आए आ गया, और प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। देन इसके बाद सेम 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 कितना होगा, 2 4 कितना होगा, 8, पर साथ में आए है क्योंकि 2 के साथ आए है। और बाद में फिर देखो 2 3 कितना होगा, 6 होगा, और i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। एक बार हम चेक कर ले, 6 4 24, यहाँ पे मैंने तो 24 नहीं लिखा है, आप लिख लेना। देन इसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 6 3 18, और i आएगा साथ में, और बाद में देखो 2 4 8 आएगा, और i है क्योंकि दोनों में से एक के पास ही i है, एंड देन 2 3 कितना होगा, 6 होगा, और i इंटू आई स्क्वायर। देन इसके बाद हम फर्दर हम सॉल्यूशन इसके बाद सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर सॉल्यूशन सॉल्व करते टाइम देखो 6 4 कितना होगा, 24। अब देखो i वाले के साथ प्लस हो जाएगा, तो 18 और 8, तो यहाँ पे आई थिंक 26 आएगा, 26 i आएगा। और बाद में आपको क्या करना है पता है, कहीं भी अगर जब आप सम सॉल्व करोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बस i का जो वैल्यू है ना आपको कहीं पे भी पुट नहीं करना है। मैंने i का वैल्यू √(-1) बताया था, बट जहां पे आपको i² दिखाई दिया, i³ दिखाई दिया, वहां पे आपको वैल्यू क्या करना है, पुट ऑफ करना है। देन यहाँ पे ये देखो 6 है, और यहाँ पे i² का वैल्यू क्या आएगा, -1।
देन इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जस्ट एक मैंने आपको तरीका बताया, आगे सम में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया आ गया कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बस ये। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है देन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही मजे के साथ आप वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सच में मेरी ये जो मेहनत है कहीं ना कहीं काम आ रही है। और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करो। मैं आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, आपका पूरा का पूरा मैथ्स अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद दोस्तों।